दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे ये टॉपिक ना तो हमारे सिलेबस का है ना ही हमारे सब्जेक्ट का है। ये टॉपिक हमारे फील्ड से जुड़ा हुआ ज़रूर है और ये इतना ज़रूरी है कि हम हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, इससे हम बच कैसे सकते हैं उसके बारे में। तो जो टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है रेबीज़ डिजीज़ के बारे में। अभी हाल फिलहाल में ये रेबीज़ डिजीज़ बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है। ये इतना खतरनाक है कि अगर एक बार किसी को ये रेबीज़ डिजीज़ हो जाए और सही समय पे उसको जो है ट्रीट नहीं किया जाए तो ये एट द एंड कोमा में भी ले जा सकता है इंसान को या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें, कुछ रिसर्च जो है उसको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से रेबीज़ इतना डेंजरस है हम इंसान के लिए या फिर अगर जानवर में भी हो जाता है तो जानवर के लिए भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रेबीज़, ये बीमारी इतना खतरनाक है कि अब ये कॉमन हो चुका है। अब आप पूछेंगे कितना कॉमन हो गया है, तो मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। ये WHO का रिपोर्ट है। ये अबाउट 59,000 पीपल अराउंड द वर्ल्ड डाई ईच ईयर फ्रॉम रेबीज़, यानी अप्रॉक्स 59,000 लोग हर साल मरते हैं सिर्फ इसी रेबीज़ बीमारी के कारण वर्ल्ड वाइज। और अगर ये बीमारी इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये बीमारी फैलता कैसे है। हाउ रेबीज़ अफेक्ट आवर बॉडीज़, जो रेबीज़ वायरस है ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। लेकिन इससे पहले हमें ये जान लेना है कि ये फैलता कैसे है, यानी रेबीज़ वायरस हम तक पहुँचेगा कैसे। तो उसके पहुँचने का जरिया है जानवर। किसी जानवर में पहले से रेबीज़ वायरस है या इस तरीके का कोई बीमारी है तो उसके काटने से, उसके नुचड़ लेने से हमें क्या हो सकता है, रेबीज़ हो सकता है। और वर्ल्ड वाइज सबसे ज़्यादा रेबीज़ फैलाने वाला जानवर, रेबीज़ बीमारी को फैलाने वाला, रेबीज़ वायरस को फैलाने वाला जानवर डॉग है। अब एक रिपोर्ट में आपको बताता हूँ कि 99% जो रेबीज़ का बीमारी है वो डॉग के काट लेने से या उसके नुचड़ लेने से होता है। इस रिपोर्ट में देखिए लिखा हुआ है, इन अप टू 99% ऑफ द ह्यूमन रेबीज़ केस डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरस ट्रांसमिशन, यानी 99% ह्यूमन रेबीज़ के केस में डॉग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस लिए? उस रेबीज़ वायरस को फैलाने के लिए। उसके बाद बाकी और भी जानवर हैं, जैसे आपका फॉक्स हो गया, लोमड़ी, राइट, कैट्स हो गए, ये सब बिल्लियाँ, लोमड़ी, उसके बाद बैट्स में लोगों तक पहुँचाने में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है रेबीज़ बीमारी, रेबीज़ डिजीज़। और ये रेबीज़ वायरस के कारण फैलता है हमारे बॉडी में। तो इस चीज़ को हमें मेंटेन करके रखना है, हमें बच के रहना है। अब हम इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए हाउ डज़ रेबीज़ अफेक्ट आवर बॉडीज़। हमें ये जानना है, हमें पता होना चाहिए कि अगर एक बार इंसान के अंदर रेबीज़ हो गया तो वो हमारे बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रेबीज़ इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एनिमल। पहले बताया आपको कि ये जो रेबीज़ वायरस है ये एनिमल के थ्रू फैलता है, हम लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। एंड दैट कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड्स। और ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कोड में। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, वो क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अगर हमारा ब्रेन ही अफेक्ट हो जाए, स्पाइनल कोड ही अफेक्ट हो जाए, तो हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, हमारे बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे। वो सिम्टम भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या क्या सिम्टम हो सकता है एक बार अगर रेबीज़ वायरस से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड अफेक्ट हो गया तो। उसके बाद इसी में लिखा है, वंस द वायरस रीचेज द स्पाइनल कोड्स एंड ब्रेन रेबीज़ इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल। यानी एक बार अगर वो वायरस हम तक पहुंच गया, हमारे ब्रेन तक पहुंच गया, हमारे नर्व स्पाइनल कोड तक पहुंच गया, नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया, तो वो क्या हो सकता है, फिटल हो सकता है। यानी अल्टीमेटली या तो वो डेथ कॉज कर सकता है या फिर कोमा में भी पेशेंट को ले जा सकता है, या हमारे कोई बॉडी का कोई भी पार्ट्स पैरालाइज हो सकता है, राइट। तो ये इतना खतरनाक बीमारी है रेबीज़। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना खतरनाक बीमारी जो सीधे जा कर के हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता है, तो क्या किसी जानवर को काटने के तुरंत बाद ये इस तरीके से हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता होगा? तो इसका जवाब है नहीं।
ये समय लेता है 7 से लेकर के 20 दिन का समय लेता है। उस बीच वो अपना असर दिखाता है अपने वायरस को फैलाया है उस पर भी डिपेंड करता है। वो जितना गहरा घाव होगा उतना ही जल्दी आपके ब्रेन को ये अफेक्ट करेगा। तो ये 7 से 20 दिन का जनरली समय लेता है। उस समय आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन ले सकते हैं, जो है हम सुरक्षित और सेफ रह सकते हैं। उसके बाद कुछ समय पहले मैं बताया था आपको कि उसके सिम्टम के बारे में बात करेंगे कि अगर एक बार ये वायरस हमारे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है तो किस तरीके से हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपका अर्ली सिम्टम्स होगा, यानी उसके काटने के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, सबसे पहले आपको नॉर्मल बुखार आएगा, जो कि किसी भी बीमारी के लिए, छोटे मोटे इलनेस के लिए भी ये चीज़ है। हेडेक हो सकता है, जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस हो सकता है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, ये सब फील हो सकता है अर्ली स्टेज में। उसके बाद आपको हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया यानी आपको पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक्साइटेबल हो जाएगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो आपका कोऑर्डिनेशन है बॉडी पार्ट का वो सही नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन आप हो सकते हैं। और जो सबसे बुरी बात ये है इस बीमारी का कि ये आपको कोमा तक पहुंचा सकती है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है इस चीज़ से। अगर इस बीमारी से बचे रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्री वैक्सीन लगवा सकते हैं खुद को भी, और अगर आप कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं तो अपने जानवर को भी प्री वैक्सीन लगवा सकते हैं। पोस्ट वैक्सीन लगवा सकते हैं बाद में जा कर के। और इन सब वैक्सीन से ज़्यादा बेहतर है कि आप जितना दूरी बना करके रखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो आप कोशिश करें कि आप जितना दूर रहे, आप कुत्ते को काटने ना दें, और इन केस काट लेता है तो आप उस काटे हुए जगह को डॉक्टर से मिलने से पहले बहुत अच्छी तरीके से साबुन से धो लें, रनिंग वाटर में यानी बहते पानी में बहुत कम से कम 20 से 25 मिनट तक धो के इस कुत्ते का पहचान कर ले कि किस कुत्ता ने काटा है, किस तरीके का उसका बिहेवियर था, कैसा वो दिख रहा था, बीमार था या किस तरीके का था। और तभी जा कर के जो है ये सारा कुछ उस डॉक्टर से बताएं जहाँ आप वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं। इससे आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और प्रॉपर इलाज भी हो जाएगा आपका।